हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 के दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एमसीक्यू, उसको आज हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस जो है पादप कोशिकाओं में कहाँ से प्रवेश करते हैं। देखिए जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं ये प्लांट सेल में कहाँ से इंटर होते हैं। देखिए चार ऑप्शन दिए गए। पहला है लेंसिटेल्स में, दूसरा है घाव से या स्टोमेटा से, चौथा ऑप्शन है जड़ों से। देखिए जो भी वायरस हैं उनमें जो पादप कोशिकाओं में जो वायरस हैं वो कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो वो घाव से प्रवेश करते हैं। कहीं भी यदि पौधे में घाव है वहाँ पर से ये प्रवेश करते हैं प्लांट के अंदर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उर्वरक तत्व हैं। देखिए उर्वरक तत्व हैं बेसिकली कौन कौन से, यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वरक तत्व हैं। देखिए पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, पोटेशियम और उपरोक्त सभी। देखिए इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सभी के सभी क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की। तो देखिए वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी 1892 ईस्वी में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु का डीएनए द्विसूत्री होता है, यानी डबल हेलिक्स होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विषाणु है जिसका डीएनए जो है द्विसूत्री होता है। देखिए हेपेटाइटिस ए है यहाँ पे ऑप्शन, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, इसमें जो विषाणु का डीएनए होता है ये कैसा होता है, ये द्विसूत्री होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। देखिए सर्पिल रूप से यानी ऐसी बैक्टीरिया जो कि सर्पिलाकार होते हैं यानी स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ऐसी बैक्टीरिया क्या कहलाती हैं, तो ये जो है क्या कहलाती हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, स्पाइरिला कहलाती है। क्योंकि स्पाइरल के जैसे हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे जीवाणु या बैक्टीरिया जिनके पूरे बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको देखिए हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। क्योंकि पूरे बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण क्रिया है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें से कौन सी उनकी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप होते हैं। देखिए पहला क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन और तीसरा ऑप्शन है जैव रासायनिक चक्र में भाग लेना, या अगला ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेसिकली ये नाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, इसके अलावा ये सभी के सभी जैव रासायनिक चक्र में भी भाग लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, देखिए निम्न में से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए। पहला है एथिल एल्कोहल, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है चीज या इसको हम हिंदी में कहते हैं पनीर और चौथा ऑप्शन क्या है, दही। तो देखिए किसी भी यीस्ट का जो उपयोग है, ये यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, बेसिकली एथिल एल्कोहल के निर्माण में यानी एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी काटन, बीटी काटन जो है किसके प्रतिरोधी है। देखिए बीटी काटन जो होता है ये कपास की एक उन्नत किस्म होती है। देखिए ये किसका प्रतिरोधी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कीट। ये किसके प्रतिरोधी होते हैं, ये कीटों का प्रतिरोध करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ब्रेड को बनाने में किसका प्रयुक्त किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए ब्रेड को पकाने में बेसिकली किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एस्पार्जिलस। तो एस्पार्जिलस का उपयोग किया जाता है किसमें, ब्रेड को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी या हम कह सकते हैं सिम्बियोटिक संबंध का एग्जाम्पल है। देखिए कवकों की जो पादप की जड़ें होती है उन पादप की जड़ों में बेसिकली सहजीवी संबंध पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोराइजा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माइकोराइजा में पाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो नाइट्रिफिकेशन है या स्थिरीकरण है ये कौन करता है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एजेटोबैक्टर, तीसरा स्टेफाइलोकोकस और चौथा क्या है, इकोलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो एजेटोबैक्टर होता है इसके अलावा ये यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इकोलाई होता है, इकोलाई क्या करता है, यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर किस प्रकार के जीवाणु हैं। देखिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, नाइट्रीफाइंग, यानी ये दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, यानी इसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से चीज बनाते समय यानी दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। दूध से जब दही बनाते हैं तो उस समय फलों की सुगंध जो है उसको डालने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, योगर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, योगर्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। देखिए कवक रोधी यानी कवक का विरोध करने वाला जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ जो है क्या कहलाता है, पॉलीमिक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीमिक्सिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल में के उगे अवांछित पौधे को क्या कहते हैं। देखिए फसल के साथ उगे, यहाँ पे क्या होगा, फसल के साथ ऐड कर लीजिएगा। फसल के साथ उगे जो अवांछित पौधे होते हैं यानी फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे जो उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार, या इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। खरपतवार बेसिकली फसलों के साथ उगाते हैं और ये क्या करते हैं, किसी भी अवांछित पौधे को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़कनाशी का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे किसी एक पीड़कनाशी का एग्जाम्पल या नाम बताना है। देखिए जो एजेडिरेक्टिन होता है ये क्या होता है, एक पीड़कनाशी होता है जिसको नीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं। देखिए बेसिकली सूक्ष्म जीवों के द्वारा कीट या खरपतवारों का यदि नियंत्रण किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैविक नियंत्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, जैविक नियंत्रण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो देखिए दूध से दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्विस पनीर बनाने के लिए किस प्रकार के जीवाणुओं को प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमैनाई नामक जो बैक्टीरिया होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, स्विस पनीर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए गैम्बूसिया मछली जो होती है इसका उपयोग मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएम का पूरा नाम बताना है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आई से इंटीग्रेटेड, पी से पेस्ट और एम से मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योगर्ट क्या है। तो योगर्ट क्या होता है, एक प्रकार का यह दुग्ध उत्पाद होता है, यह दूध से बना एक प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है। देखिए इंटरफेरॉन आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, तो ये एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का पूरा नाम लिखना है। तो बीओडी का देखिए पूरा नाम क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं, एस्परजिलस नाइगर नामक सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता सूक्ष्मजीव का नाम बताना है। ऐसे सूक्ष्मजीव का नाम बताना है जो कि स्वपोषी होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसका राइट आंसर क्या है, एनाबीना। एनाबीना जो होता है यह स्वपोषी होता है यानी ऑटोट्रॉपिक होता है, साथ ही साथ यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम, एजोला और एनाबीना किसके उदाहरण है। देखिए जो राइजोबियम होता है, एजोला और एनाबीना ये सभी के सभी क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। और जैव उर्वरक क्या होते हैं, जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। देखिए लेग्यूमिनेसी जो है दाल कुल के पौधे जो होते हैं उनको हम लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत रखते हैं। तो जो भी दाल कुल के पौधे होते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। तो देखिए राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है किसमें, लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइस्टाक और एनाबीना जो है इसको कहाँ कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए नाइस्टाक और एनाबीना को क्या कहा जाता है, इनको बेसिकली साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा होती है इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपी का मतलब होता है प्लूरो, पी से फिर निमोनिया, एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरो निमोनिया समान जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए वायरस शब्द का मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है, यानी इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, जहर या विष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, यानी ऐसे जीवाणु जो कि विषाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसे विषाणु होते हैं जो कि जीवाणुओं के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। तो देखिए जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, यही बताया गया है। ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं उनको क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी, या इनको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है यह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।